Manish Media, India's leading diaspora publishing house, bringing more than 74 coffee table books till now. पर आज हम बात करने वाले हैं हमारी सबसे स्पेशल कॉफी टेबल बुक, जूल्स ऑफ इंडिया, भारत की शान, भारत का अभिमान। आज तक 40 देशों का सफर जो मनीष मीडिया ने करा है, पर्सनली गए, पर्सनली मिले और उनकी कंसेंट के बाद में ही हमने हमारी किताबों के अंदर उनकी बातें, उनके राज, उनके मिशन, उनकी सामाजिक योगदान के बारे में, उनका यूथ के बारे में जो संदेश है उसके बारे में लिखा है। जो लेटेस्ट कंपाइलेशन है उसका नाम है भारत की शान, भारत का अभिमान। जो मनीष मीडिया काम करती है इंडियन लेगेसीज, इंडियन सक्सेस स्टोरीज को लेके आने का साथ में उसी का प्रयास है। ये जो पब्लिकेशन है, कोई भी जब हम पब्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, ये 9 से 10 महीने की पूरा एक डेडिकेटेड एफर्ट है जिसमें मैं नहीं, मनीष मीडिया की पूरी टीम ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ में काम करती, तब जाके हम कोई भी पब्लिकेशन आपके पास आपके लिए लेके आते हैं। और इस पेपर को सेलेक्ट करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि जब आप इस किताब को होल्ड करेंगे सो इसकी सफलता की चमक आपके चेहरे पे जरूर दिखेगी। इस वाले कंपाइलेशन में ये नई चीज की शुरुआत हुई है, ज्वेल्स ऑफ इंडिया, भारत की शान और भारत का अभिमान। इस कंपाइलेशन में हमारे लिए सभी राज्यों से सभी के बारे में अलग अलग लोगों को जानने का मौका मिला। ज्वेल्स ऑफ इंडिया ना इस बार गुजरात, ना राजस्थान, ना पंजाब, हमने भारत को देखते हुए 13 देशों के प्रवासियों को हमने इस बुक में दिया है। और ये पहला अटेम्प्ट था फादर के बिना, तो बहुत चैलेंजेस भी थे, नया टास्क भी था, लेकिन हम उस चीज को उनकी ब्लेसिंग से हम ये सब कुछ पूरा कर पाए। Once the client communication team has connected with the clients and they have agreed to be a part of this compilation, the next process goes of scheduling an interview with the editorial team. हमारी editorial team की head दीपा is somebody who is from UK. उनका टाइम जोन और हमारा टाइम जोन काफी अलग होता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका टाइम जोन और हमारे काफी क्लाइंट्स का टाइम जोन भी डिफरेंट होता है। उनको कनेक्ट करना, आपस में कोऑर्डिनेट करना, ये सारी चीजें क्लाइंट कम्युनिकेशन करती है। लेकिन इस सब के बाद में फिर जब इंटरव्यू लेने का टाइम आता है, दैट इज वेयर दीपा स्टेप्स इन। शी टेक्स द चार्ज, शी डिसाइड्स वेदर इट विल बी शी or the other people in her team who are going to take the interview. One of the biggest projects we have done, which is Jewels of India, Bharat Ki Shaan, Bharat Ka Abhimaan. And as much as it is Bharat Ki Shaan, Bharat Ka Abhimaan, it is also Manish Media Ki Shaan and Manish Media Ka Abhimaan. So again, a lot of back and forth went into creating the questionnaire and setting up interviews and aligning time zones, which can be quite difficult, especially, in fact, I would say we were almost performing time zone gymnastics there, because there were people in the US, people in Canada, I was in the UK, our team was back in India, so it wasn't an easy task, but we got through it with some laughs, with some frustration, but we did get through it. Is it always easy to interview a person? No, it is not. It is not a piece of cake as you would see in NDTV or NDTV or any other news channel. So yes, challenges always comes with struggles, but I believe that client communication is truly an art. The constant follow-ups and that eternal wait for that one approval message is something what we wait for. And then comes the classic twist. Let's tweak a little bit from aligning text and the designing part. Of course, we need clients' last approvals, so that's what everything we go through. And at last, I would say that with a lot of patience and a smile and constant lot of revisions, we always get there in style. After the content team takes the interview and have written the first profile, the work is handed over to the designers. मतलब डिजाइनिंग एकदम से कंप्यूटर में बैठ के नहीं होती। डिजाइनिंग से पहले हर पेज का लेआउट हाथ से
पूरा स्केच जैसे आप नॉर्मली बनाते हैं, बच्चे आर्ट ड्राइंग किसी चीज में बनाते हैं, तो हम लोग भी स्क्रिबल वैसे ही करते हैं। मेरे साथ मेरे 2 डिजाइनर्स भी थे, उन्होंने भी सजेशन दिए, लेआउट बनाए, बहुत बनाए। फाइनली सब लोगों से कुछ कुछ चीजें लेके एक फाइनल लेआउट 4 पेजेस का इस सारी प्रोफाइल के लिए तैयार हुआ। और जो पिछले 3 साल में मैंने बुक्स निकाली, उनको ध्यान में रख के जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने बोला इन सबसे बढ़िया बुक होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा चैलेंज था। इस तरह से तो ये पूरी बुक हम लोग की डिजाइन हुई। अगर बुक के प्रोफाइल डिजाइन की बात करें तो 8 से 10 बनाए होंगे, और कवर की बात करें तो शायद 2 महीने में, मुझे नहीं पता, पर मेरे को लग रहा था शायद एक फेज आता है ना कि शायद इनको कोई रिप्लेसमेंट मिल गया। इस बार की जूल्स ऑफ इंडिया के कवर का क्रेडिट विकास को जाता है। Of course, he takes advices from his seniors, but then sometimes young minds do think differently. And that is how what he thought came in mind. Because you know what the challenge was? The challenge was, Manish said, भारत को बिना भारत के नक्शे के, बिना भारत के एलिमेंट्स के किस तरह से दिखाओगे? Oh boy, poor designers, they were all mad. किस तरह से भारत को दिखाएं बिना भारत को बोले? बट देन भारत तो बोलना ही पड़ा। जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था कवर के बारे में और भारत के बारे में कि इसके बारे में और क्या करा जा सकता है, तब एक ऑडियो स्पेक्ट्रम दिखा मुझे कहीं पे, तो काफ़ी रैंडम था, लेकिन उससे एक आइडिया इग्नाइट हो गया कि क्यों ना हम भारत शब्द को जब बोला जाता है तो उसका जो ऑडियो स्पेक्ट्रम बनता है, क्यों ना हम उसे बुक के कवर पे इम्प्लीमेंट करें उस आइडिया को। जो ऑडियो स्पाइक्स थी और उसके पीछे की जो वेवलेंथ्स थी, तो वो सारी की सारी गोल्डन फॉइलिंग में आनी थी, बट वो इतनी स्लीक थी, इतनी पतली थी कि उसके अंदर वो कर पाना टेक्निकली पॉसिबल नहीं था। तो देन हमने थोड़ा सा उस आइडिया में इम्प्लीमेंट करके और चेंज करके फिर एक दोबारा नया कवर जो था वो रिक्रिएट किया। जो सबसे पहला प्रोटोटाइप मैंने शेयर किया था तो सर को वो काफ़ी पसंद आया, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि वो एक AI जनरेटेड था, बट उसको टेक्निकली करना क्वाइट इम्पॉसिबल। तो फिर हमने उससे भी बेहतर और अपने तरीके से करने की कोशिश की। देन ये जो कवर था ये आपके सामने है जो बन के आया। The final wall of China of Manish Media is Wasim ji. He is the one who keeps a check on every single dot, every single image, every single word. जी हाँ, एडिटोरियल टीम के कंटेंट को चेक करने के बाद में भी ये आदमी उसमें कई बार कमियां निकाल देता है। Right from the inception of Manish Media, he has been the part of the team. He is the senior most person in the entire team. अब डिजाइनर से होकर के मेरे पास आ गई है, फाइनल मुझे करना है, प्रिंटर को देना है, कहीं कोई गलती छूट नहीं जाए, कहीं मेरे से कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। उसके लिए मैं एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखता हूँ। कभी कभी क्या कलर करेक्शन करने के बाद जब फाइनल आउटपुट आता है, उसके बाद में मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, इस पर थोड़ी सी कमी रह गई है, उसको बिल्कुल आउटपुट तैयार करता हूँ प्रिंटिंग के हिसाब से। पिक्चर्स जो क्लाइंट की तरफ से हमें मिलती है वो बहुत ज़्यादा कटी फटी होती है, बेकार होती है, पिक्सेलेट होती है, CMYK की होती है, RGB में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। फोटोशॉप में पिक्चर्स को लेकर के देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कहाँ कहाँ पे RGB है, कितनी % पे RGB है, वो कैसे दिखेगी प्रिंट के बाद। पहले स्क्रीन पे आंखें गड़ा के देखना पड़ता है ऐसे, ये यार कहीं छूट तो नहीं गया, जूम करके देखना पड़ता है, थोड़ा सा पीछे होके देखना पड़ता है, स्क्रीन को टेढ़ा मेढ़ा भी करता हूँ, फिर वो फाइनल वाली कमी उसको मैं निकालता हूँ। उधर बाहर बुक का काम चल रहा है और यहाँ पर है सोशल मीडिया की टीम, जिनका वर्क ऑफ कोर्स टू मेक every personality be known to everyone across the world. Not just through our books, it is the work of Manish Media to keep the world's viral digital marketing as well. Not just the social media, but also the website. As I want to share about कि digital marketing के अंदर में क्या-क्या work रहता है. So it is not just posting a random post which a designer has designed, but it also includes making that particular person viral through the posts and through the videos. Let me introduce you to the social media team. जब हमारे पास ये प्रोजेक्ट आया तो उसके लिए मुझे एक प्रॉपर काम दिया गया था कि मुझे इनका एक प्रॉपर वीडियो बनाना है, पूरा तैयार करना था कि हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे वहाँ पर। इनका इतना बड़ा अचीवमेंट्स है ये। अब उसमें चैलेंजेस ये थे कि सर को उन पर्सनैलिटी के अलावा और कोई इंसान चाहिए नहीं था उस वीडियो में,
तो फिर मैंने ट्राई किया और ट्राई किया, 2 बार 3 बार एक ही एप्रल स्टडी का वीडियो मैंने 3-4 बार बनाया, उसके बावजूद सर को वो पसंद नहीं आ रहे थे। उसके बीच बीच में हमारे को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी दिए गए, ये एक आइडिया है, इसको करो, और ये नहीं है कि इसको इतने टाइम 2-3 दिन नहीं, इसको कल तक शाम तक मुझे चाहिए, मुझे किसी को दिखाना है। ये जितना भी मेरे पास रो डेटा था उनको यूज करके मैंने किया, उसके बाद दोबारा उसको ट्राई किया, उसके बाद जाके कुछ चीजें मिली जिससे सर थोड़ा सेटिस्फाई हुए। This time in the Jewels of India book there was something different. This भारत की शान भारत का अभिमान edition had a unique thing known as the QR code. हर प्रोफाइल को डिजाइन करने के बाद, कंटेंट कंफर्म होने के बाद उसको हमने हमारी वेबसाइट पे अपलोड किया। The website team has to design and then redesign the page layouts. Believe me, more than once. पूरे पेज लेआउट डिजाइन हो जाता और उसके बाद में कैंसिल हो जाता। सर को कलर पसंद नहीं आया, दूसरे सर को उसका फॉन्ट पसंद नहीं आया, एंड किसी तीसरे सर को उसका फोटो प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आया। सो द चैलेंजेस आर देयर, जस्ट आस्क देम। उसके अंदर चैलेंजेस सबसे बड़ा ये है कि डिज़ाइन करना हुआ पेज के डिज़ाइन करने के बाद फिर प्रोफाइल्स को लगाने वाला काम हुआ। प्रोफाइल्स का लगाने के बाद उसमें नेम सेटिंग्स होती हैं, सारा कोडिंग करनी होती है। तो टोटल 75 प्रोफाइल्स के पेजेस बने, टोटल 75 कोडिंग करनी पड़ी। अब उसके अलावा मेरे को टोटल 75 प्रोफाइल्स के QR कोड्स जो होता है लगाने पड़े। पेजेस के बनाते के टाइम जो चैलेंजेस आए मुझे, एक तो नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स मुझे नहीं मिले, और फोटोग्राफ्स जो थे वो काफ़ी हाई रेंज के रिजोल्यूशंस में थे, जिसको मेरे को चेंज करके उसको वेबपी इसमें फॉर्मेट में डालना पड़ा, जिसकी वजह से क्या है कि अब वो जो वेबसाइट है उसको भी वो लाइट रखनी थी। तो उसके साथ एक जो लेआउट सेट करने होता है वो लेआउट सेट करने में काफ़ी टाइम लगा है। एक लेआउट सेट करने में मुझे कम से कम मान के चलिए 15 से 20 दिन लग गए, कि जब भी लेआउट सेट होता था उसके बाद कुछ ना कुछ चेंजेस होते थे, फिर उसको चेंज करना पड़ता था, फिर कभी डॉट कभी बॉक्स ऊपर नीचे हो रहा है, इस वजह से वो काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ा। फिर हमने एक लेआउट फाइनलाइज किया। जब मैं आई थी तो सर ने बोला 70 की 70 प्रोफाइल याद करो। ये सबसे टफ रहा मेरे लिए, क्योंकि अभी मैं आई थी 70 लोगों के नाम और उनके चेहरे याद करना सबसे मेरे लिए टफ था। बट अभी रिलीजिंग के बाद ऐसा हो गया है कि आप नाम पूछो तो सब कुछ मेरे को याद है, कौन क्या है, कहाँ बैठा था, एवरीथिंग। तो जो मॉर्निंग सेशन था वो उसकी तैयारी थोड़ी मैंने की थी, तो ऐसा कभी मैंने कभी किया नहीं था, पहली बार था। तो इसका एक्सपीरियंस जो था, डर भी लग रहा था और बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। हाँ, इसके लिए मैं मैनेजमेंट को, सर को, मैम को, सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पे फ्रेशर थी, इसके लिए उन्होंने इतना भरोसा किया मेरे पे। जब मेरे पास फाइल आ जाती है, डिजाइनर ने फाइल दी, उसके बाद फिर मेरा काम स्टार्ट हो जाता है कि भाई अभी प्रिंटर से बात करनी है, और हमारी जो फाइल है वो जैसे एक ऐसे टाइम पे आती है कि उस टाइम हमारे पास टाइम और हमारा इवेंट बिल्कुल पास होता है, टाइम बिल्कुल कम होता है। तो उस टाइम पे क्या रेगुलर फॉलोअप रहता है कि प्रिंटर से बात करनी है, उसका जो श्रेय है तो वो हमारी सारी टीम को ही जाता है। मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो टीम है वो उसने हर एक काम में हाथ बटाया, उसको आप लेबर वर्क भी बोल सकते हैं, है ना। तो वो वाली चीज़ भी है, चाहे कैसा भी काम है सबने मिलके किया है। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने जब मेरा सामान गया था और जब मुझे वापस भी लाना था, तो उसके लिए कोई पेपर वर्क होता है होटल का। उस होटल में मुझे शायद उस पेपर वर्क के लिए 5 किलोमीटर चलना पड़ा होगा उस एक पेपर बनवाने के लिए, और वो होटल के एक कोने में पेपर मिलेगा, दूसरे कोने में कोई साइन होगा, और तीसरे कोने में वहाँ पे कोई सील लगेगी। मेरा वर्क इतना होता है कि जैसे किसी भी क्लाइंट के पास मैं बुक्स भेजनी है, लीव्स भेजनी है, तो उनका सारा बायोडाटा मुझे देखना पड़ता है, जिससे मिल जाता है कि भाई इस टाइम पे एक्सपेक्ट करना है, तो उनको भेज रहे हैं, कब जा रहा है, कब नहीं जा रहा है, जो भी है उसकी ट्रैकिंग आईडी है, वो सब कुछ मैं मैनेज करता हूँ। बाकी का यहाँ से भी जो प्रिंटर पे अगर कोई बुक्स बन रही है या उनका कोई डेमो बन रहा है या कोई छोटा मोटा प्रिंट बन रहा है, तो वो सारा काम मैं देखता हूँ और आराम से इसलिए हो जाता है। भाई बताते हैं कि ये काम आपको करना है, मुझे मिल जाता है, उनका एड्रेस मिल जाता है, और जो भी पैकिंग का सामान है वो पास पर्याप्त है ही, तो मुझे प्रॉब्लम आती नहीं है। बाइक उठाता हूँ, तुरंत कर देता हूँ। खतरनाक सीन था उस समय, तो रात के 1 बज रहे थे, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, नींद भरी बड़ी थी, और कुल लेने वाला नहीं। स्टॉक में कम से कम तो 50 बॉक्स तो समथिंग होंगे हमारे पास, जो हमें रिटर्न गाड़ियों में लोड करने थे। तो हम पूरी टीम ने मिल करके बड़ी मुश्किल से उसको कर पाए। थक गए थे बहुत सारे, लेकिन फिर भी करना ही तो पड़ता, तो कर लिया हम लोगों ने आराम से इस चीज़ पे। इंटरव्यू इसलिए यही था
जैसे कि बुक्स वगैरह इनमें डिफरेंट डिजाइनिंग डिफरेंट की जो भी प्रोफाइल्स वगैरह जो भी कुछ आती थी, अलग अलग प्रोफाइल्स थी। अकाउंट्स ऑपरेशंस वगैरह का मेरा जो रोल था, मेरा ज़्यादातर बैंकिंग लाइजनिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वगैरह इसी से ऑपरेशंस रहता था मेरा। डायरेक्टली तो मेरे से कोई रहता नहीं था क्लाइंट्स का, क्योंकि ज़्यादातर तो कम्युनिकेशन टीम से ही क्लाइंट का कोऑर्डिनेशंस और कम्युनिकेशन रहता था। बट टीम से जो भी कुछ रहता था, कोई अमेंडमेंट रहता था, कोई भी रिवाइज रहता था, तो वो इंस्टेंटली वापस रिवाइज करके कहीं भी किसी भी टाइम पे होता था तो हम अरेंज करके देते। Thank you very much for taking time to understand the process of Manish Media. This effort was not to amplify our volumes, rather to seek your continuous blessings and guidance. Since 99, each of our volume was led by the principle taught by Papa, reaching out to families, learning about their journey, traveling globally, and preserving to document to the coming generations, to the broader community. The mission is simple: connecting beyond boundaries. Engineers बहुत अच्छी buildings बना रहे हैं. Doctors are working very hard to diagnose, to identify cure for their disease. We at Manish Media are documenting what your family already has. The memories, the happy moments, the challenging time, what led you to overcome those, the learnings from your previous generations. These volumes are an attempt to make the next generation aware about the legacy, about the journey the generations, the families have taken. Very pleased to announce, following the same footsteps, we'll be soon releasing the second volume of Bharat Ki Shaan, Bharat Ka Abhimaan. Thank you very much. Pranam.